खबर अयोध्या से। रामनगरी अयोध्या में मेदांता हॉस्पिटल की 3 महिला डॉक्टर बाल रोग विशेषज्ञ ने अयोध्या पहुंचकर शहर के सिविल लाइन स्थित कौशल चाइल्ड केयर सेंटर के सहयोग से एक निःशुल्क शिविर का किया आयोजन, जिसमें 100 से अधिक बच्चों के मां बाप पहुंचकर अपने बच्चों का इलाज कराया और उन्हें निःशुल्क परामर्श दिया गया। मेदांता अस्पताल की डॉक्टर रोली श्रीवास्तव ने बताया कि 1 वर्ष के अंदर मेदांता हॉस्पिटल रामनगरी अयोध्या में सैटेलाइट क्लिनिक खोल देगा, जिसके लिए प्रयास चल रहा है। डॉक्टर हो सिंह ने बताया कि बच्चों में जन्मजात हृदय रोगों जैसी नीला पड़ जाना, सांस फूलना, हृदय गति अनियमित, बार बुखार, स्तनपान करने में परेशानी का समय पर पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के शिविरों के माध्यम से हम बच्चों की जांच कर सकते हैं। डॉक्टर ऋचा तिवारी बाल मानसिक रोग विशेषज्ञ ने कहा कि बच्चों में मानसिक रोगों के कई लक्षण होते हैं, जैसे चलने व बोलने के विकास में देरी, जिन पर माता पिता ध्यान नहीं देते हैं। समय से बच्चों का ट्रीटमेंट करवाना आवश्यक होता है। डॉक्टर अन्वेषा चक्रवर्ती बाल सर्जरी विशेषज्ञ ने कहा, बच्चों में सर्जरी की आवश्यकता वाले कई मामलों का समय पर पता चलना बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे पेशाब के रास्ते, पेखाने के रास्ते, दांतों के विकार एवं अन्य समस्याएं। इस शिविर में हम बच्चों की जांच किया और उन्हें उचित उपचार के लिए परामर्श प्रदान कर और जरूरतमंद लोगों को उक्त जांचों के लिए सुझाव दिया। ये बच्चा है, ये लगभग 8-9 महीने का था जब मेरे पास पहली बार आया था। मैंने डॉक्टर कौशल सर के क्लिनिक पे यहीं पे अयोध्या में से देखा था। तो इसके हार्ट में एक छेद था और एक नस में सिकुड़न थी। तो इसके लिए फिर हमने इनको लखनऊ बुलाया और वहाँ पे इनकी डिटेल इवैल्यूएशन में ये आया कि दिल का छेद तो बहुत छोटा है, लेकिन जो एक हार्ट की मेजर नस होती है जिसे हम एओर्टा कहते हैं, वो सिकुड़ी हुई है, जिसको हम कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा कहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन था कि या तो हम ऑपरेशन के लिए इसको भेजें और या फिर हम इसका बलूनिंग से भी समाधान कर सकते थे। तो सारी बातें मैंने इनके पिताजी को समझाई और फिर बलूनिंग के लिए सहमति बनी और फिर हमने सीएम फंड के लिए अप्लाई किया था। तो लगभग 15 से 20 दिन में इनका सीएम फंड का पैसा आ गया। उसके बाद इनको जब मैसेज आया तो फिर हम लोगों ने बेबी का जो है पैर की नस के द्वारा बलूनिंग किया, जिसे बलून डायलिटेशन ऑफ कोआक्टेशन कहते हैं। वो करने के बाद से बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। दिल का छेद अभी भी है, लेकिन वो बहुत छोटा है और उम्मीद ये है कि वो छेद अपने आप ही बंद हो जाएगा और फिलहाल कोई और इंटरवेंशन की अभी ज़रूरत इसको नहीं पड़ेगी। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर ऋचा तिवारी है। मैं मेदांता में बाल मस्तिष्क रोग की स्पेशलिस्ट मतलब पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट। तो मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चों में मिर्गी को लेके और बच्चों के मानसिक विकास को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं हमारे समाज में, जैसे कि ये हवा बायसे होती है मिर्गियाँ, और भी कई सारी भ्रांतियाँ हैं और ये क्योरेबल नहीं है, इनका इलाज संभव नहीं है या ये समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएंगी। मैं ये बताना चाहूँगी कि मिर्गियाँ, बहुत सारी तरह की मिर्गी क्योरेबल है, खासकर जो बच्चों में होती है, और इनका समय रहते उपचार करने से बच्चों का मानसिक विकास बहुत अच्छा हो जाएगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर अन्वेषा चक्रवर्ती हूँ। मैं मेदांता में शल्य चिकित्सा करती हूँ बच्चों की, और मेरी आज आप लोगों के माध्यम से इसी मैसेज देने की आवश्यकता लग रही है सोसाइटी को कि बच्चों में कई सारे ऐसे बीमारियां हैं जो शल्य चिकित्सा के माध्यम से ठीक हो सकते हैं, लेकिन पेशेंट्स के पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी समय ये सोचते हैं कि मेदांता में हम लोग इतने लंबा इलाज या पोस्ट ऑपरेटिव जितना टाइम रहना पड़ेगा वो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। तो ये इलाज संभव है इस वजह से क्योंकि हमारी सरकार से अभी काफ़ी हेल्प हो जाती है इनको विधायक फंड से और मुख्यमंत्री फंड से, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि बनावटी जो बीमारियां होती है बच्चों में
उसके लिए मैक्सिमम टाइम बच्चों को कवरेज नहीं मिलती है, इंश्योरेंस की कवरेज। तो इनके माता पिता है ये सोच के घबराते हैं कि ये शल्य चिकित्सा से उपचार इनकी कैसे हो सकती है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है ऑपरेशन के बाद भी ठीक होने के लिए। तो ये सारे कवरेजेस सरकार अभी दे रही है और ये संभव है सरकार के माध्यम से। हमारे साइड से भी हम लोग इनको गाइड कर देते हैं कि कैसे ये मिलना पॉसिबल है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मेदांता में उपचार संभव नहीं है, और अगर ज़रूरत हो तो हम लोगों के साइड से असिस्टेंस मिल जाती है फॉर दिस रीज़न। तो कभी ना घबराएं और आके हमारे पास कंसल्टेशन के लिए वो लोग पूछताछ करें कि कैसे ये पॉसिबल है। देखिए, हमारे यहाँ डॉक्टर रोली श्रीवास्तव जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो लगभग 3 सालों से महीने में 1 से 2 बार रेगुलर आते हैं। फैजाबाद जैसे शहर में ज़रूरत ये थी कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट ना होने के चक्कर में बहुत सारे केसेस रेफर होते थे। दूसरी चीज़, हम लोग की ओपीडी में इतना बेस्ट टाइम होने के चक्कर में हम लोग अटेंशन नहीं दे पाते। भीड़ भाड़ में दिल की आवाज़ भी जो नॉर्मल होती छोटी मोटी मिस होती। तो जब से डॉक्टर साहब आ गए तो वो अपना एग्जामिन करती है और जो छोटी मोटी मेडिकेशन देने हैं तो यहाँ हो जाता है। बाकी सारे मेदांता का एक फ़ायदा ये है, और नई गवर्नमेंट का फ़ायदा ये है कि नई गवर्नमेंट में सीएम फंड के से कोई दिक्कत होती नहीं है। अगर रियल कोई क्लेम करने वाला है, इलाज की ज़रूरत है, तो मुख्यमंत्री कोष से मिल जाता है और समय से इलाज है। तो पहली चीज़ रोली जी का था। बाकी जब मेदांता ने मुझसे कांटेक्ट किया टीम ने कि डॉक्टर साहब पीडियाट्रिक न्यूरो फिजिशियन और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट ये दोनों और मिलना चाह रहे हैं, हमने बहुत सहमति जब व्यक्त करी। और बहुत अच्छी बात है, मैं मैदान थैंकफुल हूँ कि आज इसकी ओपीडी इन लोगों की ख़त्म नहीं हुई है। अभी तक पेशेंट बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि फिर आए और फिर हमारे पेशेंट को देखें। मैं धन्यवाद देता हूँ मेदांता को, एक अयोध्या जैसे शहर को एक मौका दिया कि हमारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऋचा अन्वेषा एंड डॉक्टर रोली ने आके हमारे मरीजों के हित में काम किया। थैंक यू सो मच।